मैं विश्वेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। विश्वेंद्र जी, वंदे मातरम को लेकर पूरा गर्मा गर्मी का माहौल है। और विश्वेंद्र जी, आपने देखा होगा कि वंदे मातरम एक ऐसी ताकत रही है कि जो ये बताती है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो वंदे मातरम की ताकत थी। लेकिन देखिए कि उस पर भी विवाद है और उस पर भी माहौल गर्म है। एक और मैं आपको, कुछ लोगों को तो आपने सुनाई है, सब लोगों को आपने देखा भी है। यहां पर एक चीज और है, अभी खरगे जी ने जो कहा, मैं 60 सालों से यही गीत गा रहा हूं। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया है, लेकिन आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने भी सबके ऊपर कहा है। एक और बात है जो यहां लगातार चल रही थी, उन्होंने ये भी कहा, खरगे जी ने, नेहरू जी सबसे ऊंचे थे, सबसे ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे, और आप नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ रहा है, इस पर आप कुछ बोलते नहीं है। हमारा प्रभाव घट रहा है। आप उस समय क्या कर रहे थे? आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, और पीएम मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते नेहरू जी का अपमान करने का, और गृह मंत्री अमित शाह जी भी वही करते हैं। ये सारी बातें सदन के अंदर हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में जो बात कही जा रही है कि बंगाल के अंदर चुनाव है तो इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए सदन में ये वंदे मातरम पर चर्चा कराई जा रही है? नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है। एक बात थोड़ी गहराई में समझनी होगी। हर परिवार में या पूरे देश में एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई स्थितियां होती है, तो कुछ परिवार के बड़े मुखिया भी एक मोटिवेट करते हैं इसे शब्दों के द्वारा अपने परिवार को, कंपनी के लोग कंपनी को, और प्रदेश के लोग प्रदेश को, और मिनिस्ट्री जो होती है उसका जो हेड होता है उसको वो भी करते हैं। उसी प्रकार से जब देश की आजादी का विषय था, देश आजाद कराना हमारे लिए जरूरी था, तो सबको इकट्ठे रखना, सबको जोड़ के रखना, और इस मुद्दे को जोश के साथ जोड़ के रखना, वो वंदे मातरम ऐसा शब्द हमारे पास आया, इसमें ताकत आई, और जिसने हमारे जो देश के लिए जान कुर्बान कर गए योद्धाओं के लिए, उनको हिम्मत दी, विचार में मजबूती दी। तो ये वो शब्द है, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे किसी प्रदेश के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, ये वो राष्ट्रीय गीत है जो मोटिवेट करता है। ऐसा जज्बा इसने पैदा किया था कि देश की आजादी के लिए घर घर में बच्चों के द्वारा में गाया जाता था। मैं यहां तक भी कहना चाहूंगा, ये इस तरह शब्दों से मोटिवेट जब होते हैं, तो आप किसी चीज को कहें मुझे विश्वेंद्र भाई आप ऐसा करो, तो मैं जरूर करूंगा उस काम को, लेकिन आपने मोटिवेशन के साथ कहा तो उसे जोश के साथ करूंगा। इसी प्रकार से देश में होता है, एक पूरा देश को आजाद होना था, जो बहुत बड़ी गुलामी का समय देखा था, तो उससे आजाद होने के लिए ये बहुत अच्छा गीत हमें मिला था, तो इसे ताकत मिली। आपने ध्यान दिया हो, जिस समय गुप्त बैठक भी होती थी, तो देश की आजादी के योद्धा थे, गुप्त बैठक में भी इसको गाया करते थे। उनका उद्देश्य था आपस में जोश भरना, मोटिवेट होना। और आज भी वंदे मातरम का जो शब्द है, ये हमें ताकत देता है, हमारी माँ भारती के लिए हमें हिम्मत देता है, उसके सम्मान के लिए विचार देता है, मन में ऊर्जा देता है। तो इसे लेकर विवाद क्या है विश्वेंद्र जी? क्यों आखिर इसे लेकर समय समय पर विवाद रहे हैं? देखो, उसका कारण है, आज की हालत में बता देता हूं। आज की हालत में तो यह है कि देश आज अच्छी पोजीशन और भविष्य में कुछ अच्छा बनने की स्थिति में जा रहा है, जो दुनिया में नंबर 1 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसके लिए काम करने पड़ते हैं। आज की जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो दिल से उससे काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो, चाहे वो 2047 तक हो, समय लगता है, लेकिन ऐसा देश हो जिसको दुनिया सम्मान करती ही चले। हमारे एक सिपाही के लिए भी एक जज्बा और जोश हो दूसरे देश के मन में, हमारे हर प्रति व्यक्ति की जो आमदनी वो अच्छी हो, आप मतलब अन्य रूपों में जो विचार है इस वजह से विरोध हो रहा है? नहीं, या इस वजह से विरोध होता है? नहीं, मैं कह रहा हूं आज की स्थिति है कि ऐसी समय की जरूरत है, तो उस समय की जरूरत में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उससे
आज जो देश चल रहा है यो विचारों से चल रहा है। अच्छे समय अच्छा देखे, कांग्रेस पार्टी उसमें उसको जो मुद्दा बना रही है उसके पास वो योद्धा नहीं है जो उसका सही जवाब दे सके।